बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे डिफरेंट कस्टमर के पास हमारे पास जो डेटा होता है उनके ऊपर हमारे पैसे ड्यू होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल होते हैं डिफरेंट कस्टमर का, तो उसका दोस्तों ऑटोमेटिकली इनवॉइसेस कैसे बनाए ताकि जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कस्टमर को सिलेक्ट करें उसका इनवॉइस ऑटोमेटिकली बन जाए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पुश करें। दोस्तों इस शीट में हमारे पास यहाँ अकाउंट रिसीवेबल का डेटा है जिसमें हमारे पास दोस्तों डिफरेंट किस्म के कस्टमर है। यहाँ दोस्तों हमने बिल नंबर डाला है और यहाँ पर दोस्तों हमने एक हेल्पर कॉलम बनाए है, प्रोडक्ट नेम है, किस कंपनी का है, क्वांटिटी कितनी है, यूनिट प्राइस कितना है और टोटल अमाउंट कितना है। इस तरह दोस्तों ये जितने भी कस्टमर है इसका हमने यहाँ दोस्तों हमने ये जो कस्टमर है इनको यहाँ पर हमने ये 4 कस्टमर है दोस्तों टोटल, और ये बार बार रिपीट हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें इससे ज़्यादा डेटा क्यों ना हो, तो यहाँ पर दोस्तों हमने जैसे ही इस कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तो उसका ऑटोमेटिकली इनवॉइस बिल बन जाता है। ये आप देखिए दोस्तों हमने बेहतरीन किस्म का फार्मूला है, यहाँ इसका टोटल है, यहाँ जीएसटी मैंने 17% ऐड किया है और यहाँ पर दोस्तों आप इसको चेंज करें कस्टमर को तो उसका ऑटोमेटिकली बिल बन जाता है इसी डेटा से, अकाउंट रिसीवेबल से। तो ये दोस्तों कैसे बनता है, एक और कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं सबीन को तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा बन जाता है, इनवॉइस बन जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो हमारे कस्टमर नेम है इस लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर दोस्तों क्लिक करें कंट्रोल Z सेलेक्ट कर दें, कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V। यहाँ दोस्तों डेटा में जाए और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करें, ओके कर दे। 28 डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 4 यूनिक वैल्यू रिमेन। यहाँ पर दोस्तों हमने यूनिक वैल्यू का लिस्ट क्रिएट किया इनसे क्योंकि बार बार कस्टमर हमारे रिपीट हुए। इनवॉइस में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। डेटा में जाए, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू में लिस्ट पे क्लिक करें, सोर्स में जाए, अकाउंट रिसीवेबल में ये वाली लिस्ट सेलेक्ट कर दे और ओके कर दे। तो हमारे पास दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे जितने भी कस्टमर है जो यूनिक वैल्यू हमने उठाई है उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है उम्मीद है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बिल के लिए फार्मूला पुट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू दोस्तों हमसे मांग रहा है। तो दोस्तों लुकअप वैल्यू हमारा ये जो कस्टमर नेम है ड्रॉप डाउन लिस्ट से इसको सिलेक्ट कर दे और F4 के साथ 1 टाइम फिक्स कर दे कामा। या दोस्तों टेबल अरे हमसे मांग रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल की लिस्ट में जाए और यहाँ से कस्टमर से लेकर टोटल अमाउंट तक ये पूरे लिस्ट को सिलेक्ट कर दें। आप देख रहे दोस्तों ऊपर डेटा आ रहा है, कामा ऊपर कर ले डेटा को। तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो कस्टमर 1 है, बिल नंबर 2 है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पे फॉल्स पे क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करें। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे डेटा आ गया। यहाँ से दोस्तों दूसरा सेलेक्ट कर दे, आमिर आ गया, सकलेन आ गया। लेकिन अब दोस्तों इसमें एक मसला है, आप देखिए इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इतने सारे बिल नहीं है यहाँ पर, यानी 17017 जो है यहाँ पे कोई बिल नहीं है। आप देखें 17017 कोई बिल नहीं है, किस नाम से, आमिर के नाम से, इतने सारे बिल नहीं है। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक हेल्पर कॉलम का होना मस्ट है। उसमें हमने क्या करना है, जिस तरह यहाँ पे बार बार गलती आ रही है, आमिर ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करें जिसमें आमिर जो 1 है इसके साथ 1 आए, फिर दोबारा जब आमिर आता है इसका 2 आए, फिर दोबारा तीसरा जब आमिर आता है तो इसका 3 आए, फिर जब आमिर आता है तो उसके साथ 4 आए। इस तरह सबके साथ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 आए, फिर ये गलती नहीं आएगी। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक और कॉलम क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करें, इंसर्ट, यहाँ पर लिखते हैं हेल्पर, आल्ट एंटर, कॉलम, डबल क्लिक करें, इसको बढ़ा दिया। तो यहाँ दोस्तों अब फार्मूला पुट करते हैं। क्या फार्मूला है, इक्वल टू C4 एंड फंक्शन काउंट इफ का फार्मूला अप्लाई करते हैं।
काउंट ई। फिर दोस्तों यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, यहाँ क्लिक करें और लेफ्ट एरो की से यहाँ पे C4 पे करें, शिफ्ट फुल कोलन कामा। फिर दोस्तों यहाँ बिल पर क्लिक करें और लेफ्ट एरो की से आई तो फिर C4 आई और ये जो C4 है इसको दोस्तों वन टाइम फिक्स कर दे F4 के साथ। ब्रैकेट क्लोज करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों फार्मूला क्या है, इक्वल टू C4 यानी बिल नंबर, सारी कस्टमर नेम का जो लोकेशन है इसमें C4 है, एंड काउंट इफ फंक्शन इनटू C4 फुल शिफ्ट के साथ फुल कोलन एंटर फुल कोलन, फिर C4 आया कामा, फिर C4 ब्रैकेट क्लोज करें। तो दोस्तों एंटर करें तो आप देख रहे हैं दोस्तों आमिर के साथ 1 आया है। इसको दोस्तों ड्रैग कर लेते, तो दोबारा जब आमिर आया उसके साथ 2 आया है, आमिर के साथ फिर 3 आया है, फिर दोस्तों आमिर के साथ 4 आया, इस तरह सब के साथ 1 1 2 3 4 आया है। इसको दोस्तों हम बेस बनाएंगे, इससे हम काम लेंगे आगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आमिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 आमिर 4 है, इस तरह सबके साथ 1 2 3 4 लगाए जितने भी हमारे कस्टमर है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे में दोस्तों सभी इनको वो कर लो। सबसे पहले यहाँ पे ड्रा सीरियल नंबर के 1 2 इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ से ड्रैग कर दे। तो जैसे ही यहाँ पे आमिर 1 आए तो यहाँ पे आमिर 2 आएगा। इसी के साथ तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप पहले दोस्तों हमसे मांग रहा है तो सभी इनको सेलेक्ट करें और F4 के साथ फिक्स कर दे कामा। फिर दोस्तों सारी एंड फंक्शन अप्लाई करें और सीरियल नंबर को हम सेलेक्ट करते। तो जैसे दोस्तों मैं सबीन को सेलेक्ट करो तो यहाँ पे सबीन 1 आएगा और जैसे तो नीचे ड्रैग करे तो सबीन 2 आएगा क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ है कामा। टेबल अरे हमसे मांग रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल लिस्ट में जाए, यहाँ से आमिर से लेकर टोटल अमाउंट तक नीचे आखिर तक इसको सेलेक्ट कर दे। ऊपर आप देखें फार्मूला आया है कामा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे मांग रहा है दोस्तों, कॉलम इंडेक्स नंबर अब क्या है, हेल्पर 1 कस्टमर 2 बिल नंबर 3 तो कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है कामा। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स पे क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सबीन आया है। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, आमिर को सेलेक्ट करें तो आमिर का डेटा है। अब दोस्तों यहाँ पे नॉट अवेलेबल का जो है इसको हमने ख़त्म करना है। यहाँ पे इफ़ एरर का फार्मूला अप्लाई करते, इफ़ एरर इनटू यहाँ पे कामा पुट करें और डबल इन्वर्टेड कामा तो दफ़ा एंटर करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, यहाँ से ड्रैग कर दे। तो आमिर का बिल यहाँ पे आ गया। इस तरह दूसरा सेलेक्ट करें, समीन का डेटा है, शक्लीन का डेटा है, शगुफ्ता का डेटा है। तो यहाँ दोस्तों अब हमने आइटम के लिए वीलुकअप का फार्मूला पुट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आइटम के लिए वीलुकअप का फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू दोस्तों ये बिल नंबर सेलेक्ट कर दे कामा। यहाँ से दोस्तों हमसे टेबल अरे मांग रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल में जाए और बिल नंबर से लेकर आखिर तक यहाँ इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते। कामा। तो यहाँ दोस्तों आइटम नेम का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो दोस्तों कौन सा है, बिल नंबर 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पर 2 सेलेक्ट करें और कामा। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स पे क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आइटम आ गया है। या इफ़ एरर अप्लाई करते, इक्वल टू इफ़ एरर इनटू यहाँ ब्रैकेट के बाद कामा और डबल इन्वर्टेड कामा 2 दफ़ा, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें, ड्रैग कर दे। यहाँ दोस्तों यही फार्मूला सेलेक्ट कर दे, कंट्रोल C कंट्रोल V। रेट का दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, बिल नंबर 1 है, प्रोडक्ट 2 हो गया, ब्रांड 3 है, क्वांटिटी 4 है, सारी क्वांटिटी है, बिल 1 2 3 4। इनवॉइस नंबर यहाँ पे दोस्तों क्वांटिटी में क्या है, सारी कंट्रोल V बल्कि रेट हमसे मांग रहे हैं, रेट
का 5 है, रेट का 5 है, एंटर करें तो यूनिट प्राइस दोस्तों यहाँ पे निकल आया। ड्रैग कर दे, इसका दोस्तों 4 है क्योंकि ये रेट से पहले 4 है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें, ड्रैग कर दे। यहाँ दोस्तों इसको हम खुद ही मल्टीप्लाई कर लेते, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई विद ये, एंटर करें। लेकिन यहाँ पे पहले इफ़ एरर पुट करें, इक्वल टू इफ़ एरर इनटू कामा, 2 दफ़ा डबल इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें, ड्रैग कर दे। जीएसटी दोस्तों आप यहाँ पे मैन्युअली पुट कर सकते हैं 1%, 2%, 1%, 2%, 3%, 1%, 0.5, 0.5%, 1%, 1%, 2% आप इजीली कर सकते हैं। इसको ख़त्म करें क्योंकि यहाँ पे नहीं है, इसको भी ख़त्म करें, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज दे दें 0%। यहाँ पे जीएसटी अमाउंट डालना है। जीएसटी दोस्तों यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू ये अमाउंट मल्टीप्लाई विद जीएसटी, एंटर करें तो यहाँ पे भी इफ एरर अप्लाई करें, इक्वल टू इफ एरर इनटू कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें, इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी, एंटर करें। यहाँ भी इफ़ एरर अप्लाई करें, इक्वल टू इफ़ एरर इनटू कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। यहाँ इसको भी ड्रैग कर दे और इसको भी ड्रैग कर दे। दोस्तों यहाँ नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप ये जो जीएसटी है इसको भी जमा कर सकते हैं। या इसको सेलेक्ट कर दे, यहाँ पर आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है, आखिर तक देके अप्लाई हुआ है, एंटर। यहाँ दोस्तों टोटल आल्ट इक्वल टू, या ये वाला अगर आप अप्लाई नहीं करते इसको ख़त्म करें, 0% इफ एरर इनटू ये कामा, ये अमाउंट, तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, 17% यहाँ पे अप्लाई करना है, इक्वल टू ये अमाउंट मल्टीप्लाई विद 17%, इक्वल टू ये प्लस ये, यहाँ भी कामा लगाए और यहाँ भी कामा लगाए, सेलेक्ट कर दे और यहाँ से बोल्ड कर दे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमने एक बेहतरीन किस्म का फॉर्मेट आपको बना के दिया। तो अब आप दोस्तों देख रहे हैं हमने यहाँ पर आपको एक बेहतरीन किस्म का फॉर्मेट बना के दिया। यहाँ से कस्टमर को चेंज कर दे सकलेन, उसका ऑटोमेटिकली मुकम्मल फॉर्मेट मुकम्मल बिल बन गया। इस तरह दोस्तों आमिर को सेलेक्ट कर दे तो आमिर का बिल बन गया, यहाँ उसका टोटल निकल आया और 17% जीएसटी अप्लाई हो गया। जीएसटी आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और नीचे भी एकदम अप्लाई कर सकते हैं। सभी ने ऑटोमेटिकली उसका डेटा इस अकाउंट रिसीवेबल से निकाल के यहाँ पे आ गया। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।